औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। हमारे इनहेरिटेंस के चैप्टर में आज हमारा 22nd लेक्चर है। इसमें थोड़ा सा मैं सबसे पहले इस वीडियो में इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद फिर इसके इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू रखेंगे। स्टूडेंट्स, देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। अगर थोड़ा सा आप लोग गौर कर ले, पॉली का मतलब है पॉली का मतलब है मैनी, जेनिक का मतलब है जीन से निकला है, मैनी जीन्स। मतलब ये है कि ये एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिनमें ज्यादा जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है। मैनी जीन्स, इनहेरिटेंस तो वही इनहेरिटेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब है कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक एक जीन से नहीं बल्कि ज्यादा जीन्स के साथ है। समझ रहे हो? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि हर एक कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल करता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक ही जीन काफी हो। कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी भी है जिन जो कि एक जीन या उसके मुख्तलिफ कुछ एलील्स उस एक कैरेक्टर को क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को काबू नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में अभी बात करेंगे जिनके लिए एक से ज्यादा जीन दरकार होते हैं। तो यही अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेशन कैसे होगा इनका? स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास द इनहेरिटेंस इन विच सिंगल कैरेक्टर, स्टूडेंट्स यही ये बात आप लोग जो जहन में बिठाए, सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। ये दूसरी बात, सिंगल कैरेक्टर और मैनी जीन, ये दो पॉइंट आप लोगों ने जहन में बिठाने हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये ऐसा इनहेरिटेंस है जिनमें कैरेक्टर एक है, जीन्स ज्यादा है, कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, ज्यादा जीन्स आपस में कंबाइन होके इन एन एडिटिव वे। एडिटिव वे का मतलब क्या है? आपने एक दूसरे के साथ मदद करके, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करे, फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, लेकिन इन तमाम जीन्स की कंबाइंड इफेक्ट हो, इन तमाम जीन्स की कंबाइंड कोशिश की वजह से एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है सामने आए, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब ये हुआ कि ये वो इनहेरिटेंस, वो पैटर्न है जिनमें एक ही कैरेक्टर को स्टूडेंट्स जिसको एक ही कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर है, कौन कंट्रोल करता है? एक से ज्यादा जीन्स कम एडिटिव वे में कंबाइन होके एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करके, कोऑर्डिनेशन करके, ये जो मुख्तलिफ किस्म की जीन्स है मुख्तलिफ लोकाई पे पड़े रहते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। ये एडिटिव वे में ये एक ही कैरेक्टर को जब कंट्रोल कर ले तो ऐसे इनहेरिटेंस को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। द इनहेरिटेंस इन विच सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स in an additive way to produce a combined effect known as polygenic inheritance। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं थोड़ा सा कि वही बात है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, ये वो कौन से कैरेक्टर है अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जिसको सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कौन से कैरेक्टर है, उनमें क्या खासियत पाई जाती है? हैव लार्ज नंबर, ये ऐसे कैरेक्टर्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बात मैंने बताई है। ऐसे कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स होते हैं। मतलब कि उनमें कंटिन्यूटी होती है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस जो है ये एक लार्ज एक्सट्रीम तक जो है वो पड़ा रहता है। इनमें हैव लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप। मतलब ये है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अल्टरनेटिव फिनोटाइप बहुत ज्यादा होते हैं, that has small and less striking difference
अब इस बात को आप लोग थोड़ा सा गौर कर ले कि मतलब ये है कि जिनमें हमारे पास अगर देखा जाए उन कैरेक्टर्स को, तो इनमें जो डिफरेंट फिनोटिपिक फॉर्म्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, इनके आपस में स्मॉल और लेस, मतलब कि बहुत कम स्ट्राइकिंग डिफरेंस का मतलब ऐसा डिफरेंस जो बहुत वाजे हो, जिसकी वजह से हम किसी चीज को सही तरीके से पहचान पाए, उसको स्ट्राइकिंग डिफरेंस कहते हैं। जिस तरह रेड ब्लू स्ट्राइकिंग डिफरेंस है कलर में, तो यही चीज है कि उनमें स्ट्राइकिंग डिफरेंस इंतहाई कम होती है और एक दूसरे से इंतहाई जो है बहुत ज्यादा कम मुख्तलिफ होते हैं। ये कंटिन्यूटी शो करते हैं। ऐसे करेक्टर्स को हम क्या कहेंगे कि अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स में बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, दैट इज हैविंग कंटिन्यूअस वेरिएशन। इनमें वेरिएशन कंटिन्यूअस होते हैं। अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो करेक्टर्स कौन कौन से है। फॉर एग्जाम्पल हाइट देखिए, पॉपुलेशन में क्या है, हाइट है। अगर आप लोग हाइट को चेक करें तो हाइट एक करेक्टर है जिसके लिए एक जीन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें बहुत कम कम डिफरेंस होता है। आप एक पॉपुलेशन में देखिए, किसी का हाइट 4 फीट है तो किसी का 4.1 फीट है, किसी का 4.2 है। इसी तरह आगे जाते जाए 5 है, 6 है, 6.1, 6.2, 6.3। ये जो डिफरेंस है इंतहाई कम डिफरेंस है। इसी तरीके से देखिए वेट है। अब वेट एक करेक्टर है जो कि हमारे पास एक जीन कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बंदे का वेट 50 kg है तो दूसरे का 51 होगा, तीसरे का 51.5 होगा, चौथे का जो है 52 होगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ है। आगे जाते जाए इंटेलिजेंस को अगर देखें, इंटेलिजेंस लेवल जो है एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की इंटेलिजेंस एक करेक्टर है जो जिनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग डिफरेंस उनमें कम होता है। स्किन कलर देखिए, आप लोग उठाए स्किन कलर एक पॉपुलेशन में, ठीक है, तो वो जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन रखता है। ठीक है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं ह्यूमन में। और इसी तरीके से ग्रेन कलर इन वीट, गंदों में ग्रेन का कलर जो है, जो गंदों का दाना दाना होता है उसका कलर जो है, उनमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं। तो ऐसे करेक्टर्स के लिए फिर एक जीन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा जीन्स जो है कंबाइन होके, और वो उसको क्या करता है जनाब, उसकी करेक्टर को कंट्रोल करता है, उसकी फिनोटिफिक एक्सप्रेशन को, फिजिकल एक्सप्रेशन को, फिर ये साथ एन एडिटिव वे में उसको जो है वो प्रोड्यूस करता है। समझ गए ना? तो सो द ट्रेट्स ऑफ सच कैरेक्टर्स कैनॉट बी इनकोडेड बाय सिंगल जीन हैविंग टू एलील्स। वही बात है कि एक जीन जिनमें सिर्फ दो ही एलील है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को एक ही जीन कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, सिमिलरली अगर ये भी हम कहें, इवन अ फ्यू मल्टीपल एलील्स ऑफ सिंगल जीन, अगर हम सिंगल जीन की बात करें तो उनमें सिर्फ ना तो एक जीन इसको कंट्रोल कर सकता है, ना तो इनकी ऐसे जीन्स भी है जिनकी ज्यादा एलील होते हैं, ना तो एक जीन की ज्यादा एलील्स इसी कैरेक्टर्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कैन नॉट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, जो है बहुत ज्यादा फिनोटाइप से भी हमारे पास नहीं बना सकता, क्योंकि ये एक ही जीन या एक जीन की मेनी एलील्स भी ऐसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे ट्रेस को फिर हम क्या कहेंगे, तो सच ट्रेस जो है आर एनकोडेड बाय एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स पेयर्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई। मतलब ये हुआ कि ऐसे कैरेक्टर्स, ये एक ऐसा काम है जो एक, फॉर एग्जांपल एक ऐसा काम है जो एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, तो उस काम के लिए 3-4 बंदे दरकार है। उस एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए तो फिर तीन चार बंदे आपस में कोऑर्डिनेशन में, कॉपरेशन में काम करेंगे। ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए। इसी तरीके से फिर ऐसे ट्रेड जो है, इसके लिए क्या जरूरी है, टू और मोर डिफरेंट जीन्स, ज्यादा जीन्स दरकार होते हैं जो कि क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोकाई पे पड़े रहते हैं, आर इन्फ्लुएंसिंग द सेम ट्रेट इन एन एडिटिव वे। ये जितनी भी है तमाम के तमाम जीन्स सिर्फ एक ही काम को परफॉर्म करते, एक ही कैरेक्टर को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग सेम ट्रेट, एक ही ट्रेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एडिटिव में दैट इज इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट्स कॉजिंग बाय एलील्स। इसका मतलब ये है कि ठीक है, ये 4 बंदे जो है काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एक फिनोटे 4 जीन्स जो है, 5 है जितनी भी है, ये ज्यादा जीन्स, इनका रिजल्ट जो आएगा ये इनका एक कंबाइंड इफेक्ट होगा, लेकिन उसमें ज्यादातर असर उस जीन का होगा जिसका ज्यादा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है।
ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप, जो कि फिनोटिफिक इंटेंसिटी जो होती है, रिजल्ट जो होता है, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? पार्टिकुलर इफेक्ट्स कॉजिंग बाय एलिस। जिस एलिल ने जितना जो है उसमें परफॉर्म किया है, जितना उसमें उसने हाथ डाला है, वही उसी का इफेक्ट जो है रिजल्ट में ज्यादा आएगा। समझ गए ना? तो ये इसका मतलब ये है, ये वही बात है। अगर आप मिसाल लेते हैं, एक काम है जिसमें 4 बंदे लगे हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उसका स्किल उतना ज्यादा है। ये जो तीन है हल्का फुल्का जो है उसके साथ हाथ बैठा रहे हैं, लेकिन वो इन तीनों के बगैर भी वो काम नहीं कर सकता। तो रिजल्ट में जो रिजल्ट आएगा बाद में, लास्ट में जो फिनोटिफिक एक्सप्रेशन जो होगा, उसका जो इंटेंसिटी जो होगी उसी बंदे की ज्यादा नजर आएगी जिसने ज्यादा काम किया है। वही बात है कि वही जीन ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। सच क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो ऐसे ट्रेट्स जिनको एक जीन कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके लिए ज्यादा जीन जरूरी होते हैं, ऐसे ट्रेट्स को पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। समझ गए क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। और ये जितनी भी जीन्स है दैट कंट्रोल पॉलीजेनिक ट्रेट्स, उसको हम पोली जीन्स कहते हैं। ऐसे जीन्स को हम पॉली जीन्स कहते हैं, जितनी भी है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो जीन्स इन्वॉल्व है, जो एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो पॉलीजीन्स है। और जो हमारे पास ट्रेट है वो पॉलीजेनिक ट्रेट्स है, जो कि या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट करेक्टर पे प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये है कि या तो इसी करेक्टर में इन चीज का पॉजिटिव रोल होगा एक्सप्रेशन के हवाले से, या नेगेटिव रोल होगा या ना एक्सप्रेशन के हवाले से। मतलब कि जिस जीन ने जितना काम किया है वो एक्सप्रेस होगा, वो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। जिस जीन ने काम नहीं किया है, वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा नजर, तो वो फिर नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। या उसने कम काम किया है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब वही है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, कि जिस जीन का जितना हिस्सा है उसका उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। जिस जीन का कम हिस्सा है तो उसका वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मतलब कि वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इनके कंबाइंड जो है इफेक्ट आएगा। इट मीन दैट सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स polygenes produce quantitative phenotype of continuously varying traits। वही बात है कि मतलब ये हुआ कि सम ऑफ पॉजिटिव, जिसने जितना काम किया है, जिसने जितना हिस्सा डाला है, जिस जीन ने उस करेक्टर की कंट्रोल करने में, एक्सप्रेशन में, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट मतलब कि जिस जीन ने जो काम नहीं किया है, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो लिहाजा इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट का जो मजमुआ है इन पॉलीजीन्स का, वो क्या करेगा? प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव फिनोटाइप। ये क्वांटिटेटिव फिनोटाइप ऑफ कंटिन्यूअसली वेरिएंग ट्रेट्स पैदा करेगा। तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटेटिव लफ्ज यहाँ पे आ गया फिनोटाइप, इसलिए क्योंकि इनमें क्वांटिटी ऑफ फिनोटाइप्स ज्यादा है। समझ गए ना? तो ऐसे ट्रेड्स को हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स भी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ भी कहते हैं कि सच क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। यहाँ भी साथ इसके बरअक्स मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेड्स दोनों डिस्कस करूंगा। मतलब कि वो ट्रेड्स जिनमें वेरिएशन ज्यादा हो वो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है, जिनमें वेरिएशन कम हो वो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है। जिस तरह एक ब्लड ग्रुप है, ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसमें वेरिएशन इंतहाई कम है, सिर्फ 4 ही ट्रेस पाए जाते हैं उनमें पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अगर हम यही कहें कि इस पूरी दुनिया के लोगों को डिवाइड कर लिया आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें 2 ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेस पे तो 2 ग्रुप्स आएंगे। मतलब कि उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ईवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेस पे तकसीम करें, 4 ब्लड ग्रुप जो है, 4 ग्रुप्स आएंगे, ए बी और ओ। अगर हम ये कहें कि नहीं, कि स्किन कलर के बुनियाद पे आप लोग तकसीम लगाए तो इंतहाई ज्यादा ग्रुप्स आएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है, और जिनमें जो अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स इंतहाई कम होते हैं वो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है। हमें फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आगे जो है इसमें कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता हो आप लोग फिर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।